नमस्ते सभी को। मैं अमिता बड़गुर्जर महिला बाल विकास में कार्यरत हूँ। मैं आज आपसे आत्मनिर्भर भारत के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा शब्द है जो अपने शब्दकोश का जो अपने आप में ही अपना एक अर्थ लिए हुए है। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर, इसमें इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि वैसे तो हमारा देश, भारत देश एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन बदलते परिवेश में महिलाओं ने भी अपनी बहुत शक्ति दिखाई है और आत्मनिर्भर बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं ऐसे विभाग में काम करती हूँ जहाँ पे महिलाओं से मेरा बहुत सी महिलाओं से मेरा संपर्क होता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ऐसी महिलाओं से संपर्क होता है जो आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। इस के लिए मेरे को अपने आप को ऐसा लगता है कि इन महिलाओं के लिए भी मेरे को कुछ करना चाहिए। जैसे अब अपने समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे बाल विवाह की। कुछ किशोरी बालिकाएँ ऐसी हैं जिनको हम शिक्षा देते हैं कि 18 साल से कम उम्र में शादी करेंगी तो उनके साथ आगे जाके क्या क्या परेशानियां होंगी, और ये कानूनी अपराध भी है। ये जानकारियां हम उन बालिकाओं को, किशोरी बालिकाओं को देते हैं। जब उनके ऊपर ये कभी कभी किसी बालिकाओं के माँ बाप 18 साल से कम उम्र में उनका विवाह करना चाहते हैं तो वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती हैं और किसी न किसी माध्यम से हमारे तक खबर पहुँचाती हैं। हम उनके लिए बिल्कुल एक पैर पे तत्पर खड़े होते हैं कि हमारी एक भी बालिका उस कुएं में ना कूदे, उस कुरीति का शिकार ना हो। तो हम जाते हैं, माँ बाप से मिलते हैं। माँ बाप को उस चीज़ की गहराई नहीं मालूम होती है, वो तो बस ये जानते हैं बच्चे का विवाह करना है और इसको ससुराल भेजना है। लेकिन जब उनसे हम चर्चा करके उस की बाद में उनकी बालिका के साथ क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं वो सब बताते हैं, तो वो अपना जो बाल विवाह करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं हमको तो इतना कुछ नहीं मालूम था मैडम जी। तो वो अपने बालिका का विवाह रुकवाते हैं और बोलते हैं कि हम 18 साल बाद ही अब अपनी बच्ची का विवाह करेंगे, आपने हमारी बच्ची की जान बचा दी। जब अपने आप में इतना सुकून महसूस होता है। लेकिन ये उदाहरण आपके लिए इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि वो लड़की जो जानकारी के अभाव में बहुत सारी कम उम्र में विवाह कर लेती हैं, लेकिन जिस लड़की को जानकारी थी उसने सही समय पे सही कदम उठाया और अपना जीवन में आने वाली परेशानियों को बचा लिया। और दूसरी चीज़, आजकल गांव में बहुत सारे समूह चल रहे हैं। मध्याह्न भोजन में महिलाएं खाना बना रही हैं। कुछ रसोइयाँ जो खाना बनाती हैं उनको पेमेंट मिलती है, उनका मानदेय मिलता है, उनको सम्मानजनक मानदेय मिलता है, और जो समूह में जो लाभांश होता है वो आपस में बांट लेती है और उनके पास पैसा आता है तो थोड़ी सी हिम्मत हो जाती है और उनको घर से बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो वो उस जानकारी का उपयोग अगर सही समय पर सही दिशा में करती हैं तो उन आत्मनिर्भर बनती हैं। अभी लॉकडाउन के समय में आपने देखा होगा बहुत से अधिकतर लोग बहुत बुरे वक्त से गुजरे हैं, जिसमें आप देखोगे कि उसी वक्त का बहुत सी महिलाओं ने फ़ायदा उठाया और अपना उद्योग शुरू किया। सबसे अच्छा आत्मनिर्भर बनने का गृह उद्योग में आप देखोगे बड़ी पापड़ हैं, दलिया निर्माण का है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, और सब्जी उगाकर मार्केट में पहुंचाना। यह एक बहुत छोटे छोटे से उद्योग हैं जो हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए सरकार भी मदद करती है, कर्ज देती है, और उस कर्ज का आप फ़ायदा उठाकर आप समय पर किश्त भरकर फ़ायदा उठाकर आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अगर एक महिला आत्मनिर्भर बन जाती है तो मतलब देश के राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है।
आत्मनिर्भर महिला बनेगी तो समाज आत्मनिर्भर बनेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। आप लोग आपके संपर्क में जितनी महिलाएं आएँ उनको आप आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।